अभी पिछले दिनों आपने पशीन में जलसा किया और उसमें बहुत सी दीगर पार्टियों के रहनुमा भी आपके साथ थे और हमने सुना है कि आप मज़ीद भी जलसे करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी से मुज़ाकरात करें, वो क्या जवाब देते हैं, ज़रा सुनें। इस वक्त जो खान साहब की जो रिहाई की खबरें चलती है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका मैन किरदार है और मीडिएशन के लिए आप कोर कमांडर से भी मिले। कोई मुज़ाकरात की या मीडिएशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा एक बात, बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। बाकी इमरान खान की जो रिहाई की बात है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, हम करेंगे भी सही। हमारी टीमें लगी हुई हैं, सारे जेली केसेस हैं। तो गौर साहब, अली मीन गंडापुर साहब ने कोई तरदीद नहीं की, वो कह रहे हैं जी हम लगे हुए हैं इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए। तो मुज़ाकरात अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक तरफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चल रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं? नहीं, देखें, जहाँ तक मुज़ाकरात उनके कहने का ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में अगर आप है तो डायलॉग का दरवाज़ा तो बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग ऑल द टाइम होने चाहिए। लेकिन इस हुकूमत के साथ हम क्या डायलॉग करें? कल वाली अगर मैं आपको बताऊँ, कल का जो सेशन हमने बुलाया था, सेशन हमने रिक्वेजिशन किया था आर्टिकल 54(3) के अंडर हमने रिक्वेजिशन किया था। हमारा एजेंडा होना था, जुडिशरी पे बात होनी थी, लेकिन ना ही स्पीकर साहब ने हमारा एजेंडा रखा, नहीं हमें बोलने का मौका दिया। उनसे स्पीच ओथ ले लिया और प्रोरोग किया सेशन को। तो इसके साथ क्या बात करनी। लेकिन जहाँ तक खान साहब की रिहाई का ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट के साथ किसी भी सूरत डील के नतीजे में या डायलॉग के नतीजे में खान साहब रिहा नहीं होंगे, नहीं हम चाहते। हम तो कोर्टों में जा चुके हैं और हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है, बेसलेस केसेस है। अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त करते चले आ रहे कि जिस स्पीड से हमारे खिलाफ केसेस चल रहे थे, 14 घंटे केस चला रहे थे, 10 मिनट की ब्रेक करते थे, बग़ैर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिए हुए, बग़ैर एविडेंस प्रोड्यूस करते हुए, केस लगा हुआ है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जजमेंट दे देते हैं, केस लगा हुआ है आर्गूमेंट्स के लिए और जजमेंट आई है, और वो भी 30 पेज की जजमेंट विद इन 30 मिनट्स। तो ये सारे ऐसी चीज़ें कि अगर अदलिया इसको देखे और खुले दिल के साथ करे और इंसाफ के तकाज़े पूरे करके देखे, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसी महीने हमारी सारी 3 जो जजमेंट से आई हैं ये ख़त्म हो जाएगी और खान साहब रिहा होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी महीने होने ये चाहिए था मीर साहब कि ये इवन ईद से पहले होने चाहिए था। हाँ। क्योंकि केस जो चल रहा था, इसकी अपील में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इलेक्शन जो तोशा खाना का केस है, नेब का केस, उसमें नेब के प्रोसिक्यूटर ने, वकील ने खुद एडमिट किया कि ये जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है, आप सस्पेंड कर दें। अब रही बाकी 2 केसेस, और एक जो अलकादर वाला केस है जिसमें बेल का इशू है, उसमें तो खान साहब ट्रस्टी है, उसमें तो न लेने की बात है न देने की बात है, बल्कि जो 2 गवाह थे सरकार के, दोनों ने एडमिट किया कि खान साहब ने इसमें फ़ायदा नहीं लिया और खान साहब की स्टेटस ट्रस्टी के अलावा और कोई नहीं। तो ये भी ख़त्म होने चाहिए। तो आज आप गए इमरान खान साहब को मिलने डयाला जेल, तो वहाँ पहली दफ़ा आपके और खान साहब के दरमियान एक मोटा सा शीशा हायल था। यस, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ। मतलब ये है कि सख्ती बढ़ गई है। सख्ती, देखो, इनके तो इरादे यही है। अगर आज से इन्होंने शीशा रखा और हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इनका प्लान तो यही है कि खान साहब को कुछ ज़्यादा अरसा के लिए रख ले। शीशा रखने का मकसद क्या है? शीशा आने ना, मैं खान साहब के साथ कभी खान में बात करता था या इसकी सम टाइम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जाती थी, वो जो खान साहब ऐसे बात करते थे। हाँ, जो खान साहब ऐसे बात करते थे, तो इन्होंने वो रखा है कि ये आप बात न करें। लेकिन ये हाई कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है। अच्छा, हाई कोर्ट ने कहा था डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, जो रूटीन की आप मीटिंग कराएंगे वहाँ आप कराएंगे, कोई नहीं बैठेगा वकला की मीटिंग में। तो ये वकीलों वाली मीटिंग। अच्छा, इसमें कोई मैं इंस्ट्रक्शन आल्दो भी लेता हूँ, सारी इंस्ट्रक्शन खान साहब से लेता हूँ। पार्टी के लिए बिंग अ चेयरमैन इज़ वेरी टफ मीर साहब, लेकिन जब आप लेते हैं तो ईच इन एवरीथिंग इज़ खान साहब के अप्रूवल के साथ, कंसेंट के साथ। क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि न मैं खान साहब का सब्सटीट्यूट हूँ, न मैं उसका कंपेटिटर हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ये इंप्रेशन ही कभी ना जाए कि जी वो सीट पर बैठा है, पर यही चले कि वही हमारा चेयरमैन। पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो आपसे थ्रेटेंड क्यों फील करते हैं? मीर साहब कुछ करते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, हमारी यूनिटी बरकरार है। अच्छा, आन एंड आप इख्तिलाफ होता रहता है, वो आ भी जाते हैं, कभी मीडिया पे आते हैं, लेकिन जो हमारा कंसेंसस से डेवलप्ड हो जाता है। सो दिस इज़ द ओपिनियन, द डिसीजन। चले, आपने कहा कि कभी कभी इख्तिलाफात हो जाते हैं, तो वो जो कभी कभी वाले इख्तिलाफात है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनको समझ लें कि अभी पिछले दिनों हमारे शो पे शहरियार अफरीदी साहब ने एक बात की, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब, ये भी मेरी पार्टी की इज्जत है। मैंने उन्हें क्या कहा है कि लॉयलिस्ट को प्रमोट करें, वर्कर्स को प्रमोट करें।
मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, मैं अली मोहम्मद ख़ान हम ओहदों के लिए नहीं आए। लेकिन क्या वजह है कि अली मोहम्मद ख़ान और शहरयार हजम नहीं हो रहा? किसको नहीं हजम हो रहा? अंदर के मुनाफिकों को। अच्छा जी, जरताज गुल कौम की बेटी नहीं है, पार्टी क्या कर रही है उसके साथ? ऑन क्यों नहीं किया जा रहा? आपके ख्याल में जरताज गुल को पार्टी ऑन नहीं कर रही? जरताज गुल हो गया, उमर डार हो गया, अली मोहम्मद खान हो गया, शानदाना, जुनैद अकबर, आमिर डोगर, जैन कुरे, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये क्या है? जितने नाम शहरयार अफरीदी साहब ने लिए, सब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, और ख़ासकर शहरयार अफरीदी साहब के हमारे भाई हैं। वो जो कुछ बोलते हैं उसका हमें बहुत लिहाज है, बहुत लिहाज है। दवे जिस तरीके से वो पार्टी के साथ सख्त हालात में खड़े रहे हैं, जो लॉयल्टी शो की है उससे। अलबत्ता इससे मैं अक्सर उनसे इख्तिलाफ़ करता हूँ कि जी जो कुछ आपने कहना है आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें, और जिस तरीके से वो इशारा दे रहे हैं तो हम पार्टी के ही वर्करों को प्रमोट करते हैं। वो समटाइम अभी हमने पॉलिटिकल कमेटी बनाई थी, क्योंकि हमारी कोर कमेटी में ऑलमोस्ट 75 बंदे हो गए। लास्ट टाइम हमने उसमें कुछ एडिशन कर रहे थे, खान साहब ने मुझसे पूछा कि आपके साथ कोर कमेटी में कितने लोग हैं, तो मैंने कहा खान साहब इस वक्त मेरे पास 68 है, तो इसलिए कुछ थोड़े बंदे हमने ऐड कर दिए। तो इसकी वजह से तनाजुर में हमने पॉलिटिकल कमेटी बनाई, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी का हर एक जो मेंबर है वो खान साहब ने नाम दिया और उसके हिसाब से हमने उसका नोटिफिकेशन करवाया। ये वाली बात है, लेकिन वी आर स्टिल कंसिडरिंग कि अगर उसमें हो हमने इन्हें नंबर बढ़ाने हैं तो इंशाअल्लाह ताला शहरयार अफरीदी साहब वुड बी देयर। और अगर वो किसी कमेटी में हिस्सा नहीं भी है, अगर किसी कमेटी में वो हिस्सा नहीं भी है, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा डिसीजन हम करते हैं जिसमें शहरयार अच्छा, तो शहरयार अफरीदी साहब अली मीन गंडापुर साहब से भी नाराज़ नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है और वो नाराज़गी की नहीं है जिन्होंने वो सेनेट वाले की तरफ शायद आप इशारा कर रहे हैं। उन्होंने उसका जिक्र किया था सबके बारे में, जिस पे मैंने उनको कहा था कि आप हमें बता देते। लेकिन समटाइम यही होता है कि सारे लीडर्स हमारे यही क्या समझते और कहते हैं, और बजाज कहते होंगे कि जी हमें आप जब डिसीजन लेते हैं तो उनमें शामिल करें, और हम उनको शामिल करते हैं। लेकिन बात समटाइम ऐसा हो जाता है कि अगर डिसीजन हो जाए और वो उस प्रोसेस में ना बैठे हों तो उनको फुल उसका पता नहीं होता, तो इसलिए समटाइम। अच्छा, आपने खुद कहा कि शहरयार अफरीदी साहब हैं और बहुत से लोग हैं मुश्किल वक्त में वो पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन कुछ लोग जो थे वो मुश्किल वक्त में पार्टी उन्होंने छोड़ दी। अब वो लोग जो है शायद पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है। मसलन फवाद चौधरी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, तो क्या इन लोगों के लिए वापसी के रास्ते खुले? देखिए, ये का फैसला सिर्फ और सिर्फ खान साहब करेंगे। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो पार्टी से अलग हो गए, जो सख्त में पार्टी को छोड़ गए, जो पार्टी के पास नहीं आ गए, इवन वो लोग जिनको कुछ ख़ास बंदे थे साउथ पंजाब के, जिनको मैंने फ़ोन किया, मैंने उनको कहा हम चाहते हैं कि आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़े, और बाज़ ने कहा कि जी हमें तो ख्याल यही था कि शायद आप टिकट ही नहीं दे रहे। तो कुछ ऐसे लोग थे। तो इनका सारा फ़ैसला खान साहब इंशाअल्लाह ताला जब आएंगे तो वो फ़ैसला करेंगे कि इनको वापस लेना है या नहीं, और अगर लेना है तो किस टर्म पे इनको वापस पार्टी में लेना है। क्योंकि हमें पार्टी का जो वर्कर है उसका बड़ा ख्याल रखना है। सख्त वक्त में पार्टी के जो वर्कर और सपोर्टर है उनका यही ख्याल है कि जो सख्त वक्त में पार्टी को छोड़ा है, ये डिसीजन सिर्फ खान साहब ही करें। आपको लगता है कि अब जो आप तहरीक का आपने ऐलान कर दिया है तो आपकी तहरीर जो है वो कामयाबी से हमकिनार होगी? इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से। जो तहरीक की हम मीर साहब चलाने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे पास 6 पार्टीज़ है, और इस मरतबा भी हमारी मीटिंग लास्ट हुई थी जिसमें लियाकत बलोच साहब भी आए थे। इसमें हमने 2 चीज़ें बेसिकली रखी है कि लॉन्ग टर्म पे जाने के लिए। एक तो ये कि मैंडेट पे हम जाए, और मैंडेट सिर्फ ये नहीं है कि हम ये मैंडेट वापस लें, पर हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि आइंदा किसी भी इलेक्शन में, किसी भी स्टेज पे, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल हो, बाई इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन हो, उसमें किसी भी सूरत में धांधली ना हो। ये हर सूरत हमने इंश्योर करना है। और दूसरी बात है, जिस तरीके से अदलिया के लेटर आए, तो ये पूरे पाकिस्तान और मुल्क और कौम के लिए लम्हिया फ़क्रिया है कि जज साहिबान ख़ुद इंसाफ के तलबगार है, और वो कहते हैं हमारे साथ इंटरफेरेंस हो रही है और हमारे घरों में आया जाता है, हम पे प्रेशर डाला जाता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल कभी ना हो, अदलिया पे ना कोई प्रेशर डाले और ना उनको कोई ज़ेर करे, ना उनमें कोई इंटरफेरेंस करे। स्पेशली जबकि जज साहिबान ने लेटर में ये भी लिखा है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है। सो वी वांट टू मेक श्योर कि इंटरफेरेंस ना हो। अच्छा, आप ने जो अभी पशीन में जलसा किया उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ नारे लगे, और एक और भी जो सीनियर रहनुमा हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उनके ख़िलाफ़ भी कुछ लोगों ने नारे भी लगाए, आवाज़ें भी लगाई, लेकिन वो मीडिया पर इतनी नज़र नहीं आई। ये जो मामलात हैं इनको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखिए, अवाम में तो हमेशा
जो आपके वर्कर सपोर्टर होते हैं वो एक नज़रिए के मुताबिक चल रहे होते हैं, सम टाइम उनके सख्त हालात भी होते हैं और आवाज़ें, आपकी बात सही है, लगी थी, उनको रोका गया था। और हम सबको यही यकीन करा रहे हैं कि अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो हमने ये पॉलिटिकल अलायंस को साथ लेके जाना है। हमारे अपने अपने पार्टीज़ है और हमारा विजन और नज़रिए डिफरेंट है, हमारे मैनिफेस्टो डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारा इत्तेफाक हो सकता है, चाहे वो महमूद खान चकज़ई साहब है, चाहे वो वहदतुल मुस्लिमीन है, चाहे वो जमात इस्लामी है। तो हम चाहते हैं कि वो गुड फॉर द कंट्री जो है उनको हम आगे लेके जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी आपके मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं? बेहतर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हम 2 पॉइंट पे एजेंडे पे चलना चाहते हैं, ये एक जो अदलिया की आज़ादी और दूसरा कि इलेक्शन में कभी इंटरफेरेंस ना हो और इलेक्शन में धांधली ना हो। अच्छा,